नमस्कार आप सभी को। रामायण की गाथा मेरे मुख से भाग 5। कभन नहीं हमारे सुग्रीव जी के बारे में बताया था मित्र हनुमान। इसके पश्चात तो तुम जानते ही हो, अब हम लोग मित्र हैं। किंतु बाली से त्रस्त सुग्रीव हमारी कितनी सहायता कर सकते हैं? आर्य, यदि बाली से मुक्ति मिलती है तो सुग्रीव कुछ भी करने को तैयार है, और यदि श्री राम की सहायता मिलेगी तो सुग्रीव निश्चित ही विजय होंगे। बाली ने अन्याय किया है, कोई अपने छोटे भाई के साथ ऐसा नहीं करता। किंतु मित्र, तुम सुग्रीव के साथ क्यों? सुग्रीव प्रजाहित सोचते हैं और बाली निरंकुश। वानर जाति का हित सुग्रीव का शासनीय है। कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल सुग्रीव जी बाली को ललकारेंगे। चलो, भैया प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर सुग्रीव जब बाली को मार देते हैं तो फिर कहते हैं, मित्रों, जीवन एक बार मिलता है, हमें इसे जीवन में सिद्ध करना होता है कि हम उसके योग्य हैं। बाली मेरा भाई था, किंतु धर्म और कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं। मैं वानर राज सुग्रीव हूँ। क्या वानर वंश मेरे साथ है? अवश्य अवश्य। हाँ, तो बाली मारा गया। अच्छा, तो सुग्रीव राजा बना है। ठीक है। एक और विशेष बात महामहिम, एक वानर सेना किष्किंधा में एकत्रित है। कौन सी बड़ी बात है? सुग्रीव राजा बना है तो शक्ति प्रदर्शन कर रहा होगा। आप अपने साथ उत्तरी में जाएं और आप अपने साथ अपने दल के साथ पश्चिम में जाएं और आप पूर्व दिशा में जाएं। हनुमान, जामवंत, अंगद और नंद, आप सारे मेरे वशिष्ठ वानर हैं। मैं आपको एक दिन 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के अंदर आपको ये देख कर आना है कि उस दिशा में माता सीता हैं या नहीं। हम विश्वास दिलाते हैं महाराज, यदि असफल हुए तो जीवित नहीं लौटेंगे। मैं वृद्ध हो चला हूँ। रुकिए महानुभव, आप कहते हैं अवश्य किधर जटायु को जानते होंगे। हाँ, जटायु, वो तो मेरा छोटा भाई है। तुम कैसे जानते हो उसे? फिर जब रावण जटायु को मार देता है तो हनुमान जी उन्हें बताते हैं। फिर जटायु कहते हैं, जटायु के बड़े भाई, मेरे भाई जटायु, जिस रावण ने तुम्हारी हत्या की है, नाश होगा उसका, नाश होगा। सुनो बंधुओं, मैंने देखा था रावण को किसी नारी का हरण करके लंका की ओर जा रहा था। अवश्य वो देवी सीता होंगी। लंका? हाँ, वही है उसकी राजधानी। उस समुद्र के बीच में है वो दुर्गंभीर। फिर जामवंत जी कहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का मार्ग देव संपाति। यहाँ से समुद्र के तट से लंका की दूरी 100 योजन रह जाती है, क्योंकि मैनाक मरमर शंखलास के अंदर। वहां से तुम लोग लंका पहुंच सकते हो। धन्यवाद गिरिराज, हम उपकृत हुए। यहाँ से लंका 100 योजन रह जाती है। मैं 60 योजन तक तो बिना थके जा सकता हूँ। बूढ़ा हूँ, फिर भी 80 योजन तो जा ही सकता हूँ। मैं 100 योजन तक तो जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में गड़बड़ हो सकती है। तो फिर क्या करें? मैं ही जाता हूँ। रुकिए युवराज, आप दल के नेता हैं। मैं जानता हूँ कौन जाएगा, लेकिन उसे जगाना होगा। वानर रत्न हनुमान, वान क्यों बैठे हो?
अवश्य ही शक्ति तौल रही होगी अपनी। उठो महावीर, संसार को दिखा दो कि तुम कितने समर्थ हो। महाबली, श्री राम का विश्वास तुम्हारे ही कंधों में है, टिका है। मित्रों, बंधुओं, चिंता न करो, मैं श्री राम का काम अवश्य पूरा करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।